ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा आज के लिए कहा था कि 11:30 तक तेजी लग रही है, कॉल वालों के लिए फेवर में टाइम बताया था 11:30 से 1:30, पुट वालों के फेवर में टाइम बताया था। बट क्या है कि अमेरिका ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। अमेरिका के कल रात में जितने डेटा आए सारे नेगेटिव आए, जिसकी वजह से डाउ जोन्स जो है वो अच्छा खासा गिरा, नैस्डैक भी अच्छा खासा गिरा। तो अमेरिका में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, जिसका कि ये सिर्फ डेटा तो देखिए मैनिपुलेट करे जा सकते हैं, फिर भी नेगेटिव डेटा आए मैनिपुलेट करने के बाद भी, तो आप समझ सकते हैं अमेरिका की क्या हालत इस समय है। और आज भी अमेरिका में बहुत सारे डेटा आने वाले हैं। फेड की सारी कोई स्पीच वगैरह भी है शायद, पता नहीं, तो अमेरिका की गवर्नमेंट ही जाने। बट कुल मिलाकर के अमेरिका का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया, बस वो समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत आया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में आज तो नहीं आया, बट आगे आ सकता, आगे का पता नहीं है। हालांकि आज इंडियन मार्केट ने जो है वो अच्छी रिकवरी दी, और जैसा कि बताया था कि 11:30 के आसपास तक कॉल वालों का टाइम है, उसके बाद पुट वालों का टाइम है, और 1:30 बजे के बाद मार्केट वॉलेटाइल होगी, दोनों साइड मूव करेगी, सेम वैसा ही हुआ। बट मार्केट ने आज ज़बरदस्त कॉल पुट खाया है, और आज राइटर ने पैसा बनाया, जैसा कि कल बताया था एक्सपायरी के दिन हो सकता है, और राइटर ने आज बहुत पैसा बनाया। और आज हमने हालांकि अपने पेड ग्रुप में बोल दिया था कि भैया अवॉइड ही करो, सेफ ट्रेडर तो अवॉइड ही करो, कि इतनी वॉलेटिलिटी देख करके मैंने मना कर दिया था। बट हाँ, एक उनको मैंने टाइम दिया था 3 से 3:30 तेजी का, 1:30 से 2:30 जो दिया था ना, 1:30 से 2:30 तेजी का दिया था, 2:30 से 3 बताया था कि भाई कहीं भी जा सकता है बाजार, 3 से 3:30 तेजी का दिया था। तो आप ये मानो कि 25 रुपये की कॉल 52-53 रुपये चलेगी, मीन्स डबल हो गई बैंक निफ्टी की। 42,300 की कॉल जो थी वो 22-23 रुपये के आसपास थी, और वो 51-52 रुपये तक चली गई थी, है ना। तो उसमें अच्छा प्रॉफिट बना, और जिसने भी 3 बजे के आसपास कॉल बाय करी होगी उसको प्रॉफिट बना होगा विद इन 5 to 10 मिनट्स। और दूसरा क्या है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने मतलब इस समय तक बताया था तो बाज़ार तो तेज़ हुआ, बट पूरा नहीं 11:30 तक तेज़ रहा या उसके आसपास। तो भाई साहब, ये एक क्या होता है, टाइम फ्रेम होता है, एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष के आधार पे ये टाइम निकालते, इस समय के बीच में ये चीज़ हो सकती है, मतलब तेज़ी आ सकती है, मंदी आ सकती है इस समय के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने कोई चीज़ बाय करी है तो लेके बैठे ही रहो, वैसे उसमें प्रॉफिट होता है, अपना फटाफट लेके निकल लो, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो एक टाइम फ्रेम होता है, इस समय ये चीज़ हो सकती है ज्योतिष गणना के आधार पर। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 2 घंटे के लिए मैंने तेजी या मंदी बताई है तो आप अपनी कॉल और पुट 2 घंटे लेके बैठे रहे, भाई वो स्वाहा हो जाएगी, आपकी कॉल पुट जीरो हो जाएगी, लॉस हो जाएगा उसमें। ऐसा नहीं करना है, प्रॉफिट होते ही तुरंत निकल जाना उस टाइम फ्रेम में, ठीक है जी। तो ये तो हो गया ज्ञान की बात। अब बात करते हैं कल की। तो उससे पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल आपके किसी भी प्रकार के
लाभ और हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर ले, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, अपनी रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें। ठीक है, क्योंकि आप किसी प्रकार के लाभ और हानि में न मैं जिम्मेवार होऊंगा, न मेरा चैनल जिम्मेवार होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं कल की। तो कल देखिए, कल क्या है कि अगर ज्योतिष आधार पे चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कल धनु राशि में रहेगा, बुध के साथ युति में रहेगा और पूर्ण युति में रहेगा। मंगल के साथ षडाष्टक योग बनाएगा। सूर्य शुक्र धन भाव में, शनि तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, गुरु चतुर्थ भाव में रहेगा, घर भाव में, है ना, घर के सुख भाव में। राहु देव बुद्धि स्थान पे पंचम भाव में रहेंगे। तो और चंद्र बुध पे मंगल और राहु दोनों की दृष्टि है। तो कल का दिन भी कुछ भी हो सकता है, कल का दिन भी कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ये बोले कि भी तेजी हो जाए तो ऐसा, या मंदी हो जाए, तो पूर्ण रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु फिर भी कल के लिए आपको कुछ टाइमिंग दे रहा हूँ, कुछ तेजी मंदी के। उस समय तेजी हो सकती है या मंदी हो सकती है। ठीक है, तेजी और मंदी का जो टाइम है, तो एक तो सारा आज अमेरिका में दोबारा डेटा आने वाले हैं, बहुत सारे डेटा, पता नहीं कौन कौन से डेटा है ना। तो कल जो है, कल भी मुझे ओपनिंग के बाद से आज की तरह ही 11:30 तक का जो टाइम है, ये तेजी का लग रहा है मुझे। ओपनिंग से 11:30 बजे के टाइम तक वॉलेटाइल टू पॉजिटिव लग रहा है मार्केट। ये कॉल वालों के लिए टाइम है, तो यहाँ पे कॉल बाय करी जा सकती है। मार्केट जब रिकवर करना स्टार्ट कर दे, जब ग्रीन कैंडल बनने स्टार्ट हो जाए, तो कॉल बाय करी जा सकती है। और ये टाइमिंग रहेगी 11:30 बजे तक के आसपास। और 11:30 से 1 बजे के आसपास तक, 12:30 से 1 बजे के आसपास तक ये पुट वालों का टाइम है। यहाँ पे पुट बाय करके काम करा जा सकता है, या कॉल को सेल करके काम करा जा सकता है। सॉरी, हाँ, पुट को बाय करा जा सकता है या कॉल को सेल करके काम करा जा सकता है। क्योंकि ये 11:30 से 1 बजे का जो टाइम है, ये 1.5 घंटा, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। और आप कहेंगे भाई 1:30 बजे के बाद, तो देखिए 1 बजे के बाद क्या है कि चंद्रमा मूल नक्षत्र से निकल के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा रहे हैं। मीन्स केतु के नक्षत्र से निकल करके शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो वहाँ से क्या है कि कुछ ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, ऐसे योग बन रहे हैं कि मार्केट कहीं भी जा सकता है। रुख देख के ही काम करें। अगर बाजार गिरना स्टार्ट करे तो ये मान के चलो कि ये 3:30 तक गिरेगा 1 बजे के बाद, और बढ़ना स्टार्ट कर दिया इसने, तो फिर ये 3:30 बजे तक बढ़ता रहेगा। ठीक है जी, ये आप लोगों को बता दिया मैंने शुक्रवार का हाल है जी। और मैंने अपने एक सूचना दे दी, मैंने अपने पेड ग्रुप में 8-9 तारीख को ही बता दिया था कि भाई अभी आगे चल के बाज़ार जो है वो थोड़ा सा वीक रह सकता है, और क्या नाम है, वीक रह सकता है। तो वहाँ पे उनको मैंने शॉर्ट करने के लिए सलाह दी थी। तो जिसने शॉर्ट करा होगा तो कमाया होगा। कल सुबह उनको बोला था मैंने कि भैया एक बार निकल जाओ कल सुबह। ठीक है, तो ये तो था आपके ज्ञान की बातें। बाकी कल के लिए बता ही दिया मैंने कि क्या हो सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात कल क्या है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है और योग है व्याघात। तो व्याघात योग जो होता है मार्केट के लिए ठीक नहीं होता है। ये योग कहीं ना कहीं दिक्कत देता है, व्याघात योग।
और ये योग जो होते हैं ना, ये सूर्य और चंद्र की जो दूरी होती है उस दूरी से डिग्री वाइज से ये योग बनते हैं, है ना। इसलिए कुछ योग पॉजिटिव होते हैं, कुछ योग नेगेटिव होते हैं। तो जो व्याघात योग है ये थोड़ा सा बाजार के लिए खतरनाक होता है, नेगेटिव होता है। तो कल रुख देख के ही काम करें, कल कुछ भी बड़ा हो सकता है, ठीक है जी। तो ये ध्यान में रख के काम कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।